Whenever we hear the word good or positive, we think of certain situations where maybe everything went according to our plan, और maybe अगर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं भी गया फिर भी वो इतना बुरा नहीं था जितना हमने सोचा था. और एक और सिचुएशन देखो जहां पर whenever you are feeling good you will feel that everything around you is going well and your life is good. एंड अगर आप हमेशा ही अच्छा फील करोगे, इफ यू ऑलवेज फील गुड अबाउट लाइफ, I mean, you always feel good normally as a human being, your life will fall into place and feel amazing. All of this summarized together is what we call as good vibes. And this is the topic of my today's video, which is our first Tea Tuesday video since today is Tuesday. So I'm like starting this whole journey where I'm going to try and upload a Tuesdays का वीडियो एवरी वीक सो दैट मैं भी कंसिस्टेंट रहूँ एंड आप भी मुझसे कुछ उम्मीद लगाए बैठो कि हाँ यार ट्यूसडे को वीडियो आने वाला है. तो ये आज का हमारा पहला टी ट्यूसडे वीडियो है. टी ट्यूसडे वीडियो याद रखना, ठीक है. सो हेलो और नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई एम नंदिनी डी, बैक अगेन विद अनदर अमेजिंग वीडियो फॉर यू गाइज. और जैसे कि मैंने बोला, आज हम बात कर रहे हैं गुड वाइब्स के बारे में. एंड हम एक और चीज के बारे में बात करेंगे, वो है कि गुड वाइब्स को एग्जैक्टली अपने अंदर कैसे लाना है. सो ज्यादा बातें नहीं करते हैं और चलते हैं. चलो, आप मुझे बोलोगे व्हाई आर गुड वाइब्स इंपॉर्टेंट अदर देन फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ एंड फीलिंग गुड अबाउट लाइफ. Now the importance of good vibes is that good vibes have this power of manifesting everything that you want in life and vice versa, attracting things that you don't want. Now there is a very simple rule of law of vibration भी and law of attraction भी. मैंने लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे तो बात की है. लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का छोटा भाई है, ठीक है. सो लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है कि एवरीथिंग दैट यू सिग्नल आउट एंड से आउट और थिंक अबाउट टूवर्ड्स द यूनिवर्स कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये नहीं चाहिए, यूनिवर्स हमेशा आपको वही देगा. यूनिवर्स में कभी भी नो, डोंट जैसी चीजें नहीं होती. सो वट एवर यू थिंक अबाउट, द यूनिवर्स विल प्रोवाइड यू विद इट. मे बी नॉट नाउ and maybe after few years and जब right time होगा तब. So good vibes से आपके पास ये एक ब्रह्मास्त्र है कि आप यूनिवर्स को सिग्नल दे पाओगे कि मैं इस चीज को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मुझे ये चीज लाइफ में चाहिए. And if you have the emotions such as hatred, jealousy, anger, and other things, being rude, maybe being cruel, and bad, okay, doing bad deeds, whatever you put out, bad or good, the universe will provide you more of it. If I am thinking about joy, if I am thinking about certain emotions of happiness, then universe will provide me with things, more things to help me out to have those situations more. अगर मैं खुशी के बारे में सोच रही हूँ तो मुझे यूनिवर्स और मौके देगा और सिचुएशंस देगा जहां पर मैं इस खुशी को और ज्यादा अच्छे से महसूस कर पाऊं. और अगर मैंने हेट्रेड की बात की तो मुझे यूनिवर्स और हेट्रेड वाले सिचुएशंस देगा. तो ये एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है एंड इसी के अंदर गुड वाइब्स का एक बहुत बड़ा रोल है. तो ये है आपके सिंपल से क्वेश्चन का आंसर कि गुड वाइब्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं. गुड वाइब्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, खुद के बारे में अच्छा फील करने के लिए और लाइफ के बारे में उसी के प्रोसेस में फील करने के लिए. अगर मैं सिंपली बोलूं, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ वाइब्रेशन, इन ऑर्डर टू हैव गुड वाइब्स, you need in order to have more good vibes in your life and good things in your life, you will have to protect these good vibes. You will have to protect the whole divine and nice thing, this bubble, in order to have more of these sort of good bubbles. छोटी सी चीज and एक छोटा सा misconception है that we all have this thought in our mind that we can only be happy when we have a certain thing or maybe a certain event takes place, तभी हम खुश हो सकते हैं. But this is wrong. You can be happy whenever you want to be. If something small happens, even if something small happens, you can still be happy. You don't need to have any sort of materialistic thing in order to have that happiness.
it is, I mean, like, happiness is just in your control. You can, even if the conditions are worst, you can still be happy. अगर आपके साथ बहुत बुरा भी हुआ है, फिर भी आप खुश रह सकते हो. आप पूछोगे कैसे? I'm going to tell you one of my stories that I was having a very bad day and I thought ki I'm not feeling good now, so maybe I'm going to feel good when this happens, or maybe when I get this and I circumpass this situation, तभी मैं खुश हो पाऊंगी. I saw a baby traveling in a car with her mother. It was a baby girl and she was around the age of, I think, 3 or 4, maybe, I don't know. She was very small. She came up like on her mama's lap and she saw me from the window and she's like, she's making faces, she's waving her hands towards me, and that little gesture of that baby instantly made me happy and made me forget all the horrible things that happened that day, which I don't want to speak about. And that small gesture of that baby enlightened my mood for the whole day, and I completely forgot about things that had already happened. So you don't need any big thing, big event in order to feel happy. You can feel happy with any small thing. You see a video, funny video on YouTube, a comedy video on YouTube, and you can still feel happy. The materialistic things, events, etc. are going to give you happiness, which is going to be temporary. Even if it would be a big break of your life, still it's going to give you that temporary happiness. And you can be happy whenever you want. So just take out this misconception from your brain that you're going to be only happy when you achieve something, you have something, or at some time. You can be happy whenever you want to be, and with anything that you see around you or you hear about it. ठीक है? Now आज के वीडियो का सबसे important question. How can we have good vibes? Now इसका एक बहुत ही simple सा answer है. When you want to really have good vibes in your life, you want to make a positive change in yourself, if you start by making an effort towards it, that will show your self-care and self-love towards yourself. ठीक है? So while you're making an effort, try to build a mindset, because your mindset, your thoughts are what are going to be things in the future. They are going to be things that are going to be manifested by the universe because you thought about it. So in order to have good vibes, start by creating a mindset. Every day when you're sleeping, make sure that the last thought that you have is what is going to be with the universe for the maximum time, because when you are sleeping, you're not going to talk to the universe, and you're not going to tell the universe that you want something. So when you're sleeping, make sure that before sleeping, the last thought that you have is a very powerful thought. So build on your mindset. Practice mindfulness. That is what I'm going to say. In order to build and change and transform something, while trying to change your outlook about life and changing something about yourself, you will have to start by your mindset. Mindset is the key to everything. So start by changing and building your mindset in order to manifest good things, everything good around you, and that is going to solve many of your problems, and it's going to be the very important and first crucial step towards starting to build those good vibes and good aura around you. सेकेंड थिंग दैट आई वुड लव इज दैट माइंडसेट तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, सेल्फ केयर, सेल्फ लव. बाय दैट आई मीन दैट स्टार्ट एम्ब्रेसिंग योर सेल्फ एज यू आर. आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस दैट you should try and accept your flaws as it is. You should try and accept yourself as you are, but also know that whenever you're trying to embrace yourself as you are, that does not mean that you show ignorance towards certain things about yourself. If you know that there's something wrong with you, you should try to rectify it and try to improvise on it, because if you are being ignorant towards things that can harm you, you're not really going towards self love. मैंने ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन के टाइम पे भी बात की थी, तो गांठ बांध लो इस चीज से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नाउ सेल्फ केयर के जब आप स्टेप्स ले रहे हो, उस टाइम पे मैं ये बोलूँगी कि जैसे मैंने बोला, एम्ब्रेस करो, अपने माइंडसेट पे काम करो. उस दौरान अपने थॉट्स को क्लियर रखो. हैव पॉजिटिविटी अराउंड यू. लाइक आई
ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस कि यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप सोच रहे हो, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जो विश्वास आप रख रहे हो. एक्शंस, हार्ड वर्क, बिलीफ, माइंडसेट, थॉट्स भी माइंडसेट में आ जाएगा. तो पॉजिटिव माइंडसेट रखो. हैव अ पॉजिटिव बिलीफ टूवर्ड्स कि आई वॉन्ट दिस. जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचो मत. डोंट से दैट आई डोंट वॉन्ट टू फेल. से दैट आई वॉन्ट टू सक्सीड. अपना पर्सपेक्टिव लाइफ के टूवर्ड्स चेंज करो. इट विल ऑटोमेटिकली चेंज योर ऑरा एंड मेक यू अ गुड वाइब्ड पर्सन. ठीक है. हैव पॉजिटिविटी अराउंड यू. अब पॉजिटिविटी लाने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको 2400 घंटे खुश रहना है. अच्छा अच्छा ही मतलब अच्छा अच्छा सब बोलना ही, अच्छा अच्छा बिलीव भी करना है. बट नॉट नेसेसरी दैट यू आर हैप्पी 24/7. बट ट्राई टू बी, क्या बोलूँ, ट्राई टू बी होपफुल अबाउट लाइफ. ट्राई टू बिलीव कि यूनिवर्स या आप अगर भगवान बोले तो भगवान सब देख लेंगे. मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज एक कोट में पढ़ी थी दैट आप बिना किसी हेजिटेशन के एक बस या एक कार में बैठ जाते हो जहाँ पे ड्राइवर कोई और है. आप उन ड्राइवर को जानते भी नहीं होते, लेकिन आप आराम से बैठ जाते हो और वो सफर भी कट जाता है. आप एक प्लेन में बैठ जाते हो और आप उस पायलट को भी नहीं जान रहे होते और वो पायलट अपना मस्त चला रहा होता है और आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो. तो जब आपको पता है कि लाइफ में सब कुछ जो चला रहे हैं, जो हमारे ड्राइवर तो नहीं बोलना चाहिए, बट हर चीज के जो क्रिएटर है वो भगवान है, यूनिवर्स है. तो जब आपको ये चीज पता है, आप उनको जानते हो, तो फिर डरने की और किसी चीज को लेके नर्वस होने की बात तो बहुत दूर रह जाती है. तो ये मैंने पढ़ा था. अब बीइंग अ किड, आई एम जस्ट 17, तो मैंने भी इतनी सारी चीजें नहीं देखी, बट काफी कुछ देख लिया है. और अभी जितना कुछ सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो आई थिंक ये पढ़ के मुझे भी ऐसा लगा कि ओके, देयर इज समबडी अबव अस एंड दैट वी नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन एंड जस्ट हैव दैट पॉजिटिव ऑरा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. जस्ट हैव दैट इन यू. ठीक है. सो आई होप दिस वीडियो वॉज अ सक्सेस एंड यू गॉट लाइक बेसिक आइडिया कि गुड वाइब्स क्या होते हैं, आप उनको कैसे ला सकते हो. तो अब मैं लगाऊंगी एक समराइजेशन का वो पूरा लाइक साइड में, मे बी यहाँ पर लगा दूंगी कि मैंने क्या क्या बोला. तो चलो मैं हट ही जाती हूँ साइड एंड मैं यहाँ पे लगा ही देती हूँ. तो अगर मुझे एक लाइक ग्लिम्स में बात करनी होगी तो मैंने गुड वाइब्स के बारे में ये बोला कि गुड वाइब्स एक बहुत ही पावरफुल टूल होते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए. दे हेल्प यू यू नो मेक एवरीथिंग ट्रू दैट यू थिंक अबाउट. मतलब आप जिस भी चीज को हासिल करना चाहते हो, उस थॉट को असलियत में लाने के पीछे जो हाथ होता है वो हमारे गुड वाइब्स का होता है. गुड वाइब्स हमें लाइफ के बारे में ऑप्टिमिस्टिक बनाती है, हमें हमेशा अच्छा फील कराकर अपने बारे में भी और लाइफ के बारे में भी. उसके बाद हमने बात की कि गुड वाइब्स हम कैसे जनरेट कर सकते हैं. तो उसके लिए होता है सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ऑप्टिमिस्टिक पूरा अप्रोच. माइंड सेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. उसके बाद हमने ये भी बात किया था कि दैट यू शुड थिंक, मतलब बेसिकली माइंड सेट, बट अच्छा फील करो कि बस ये सोचो कि यार देयर इज गॉड अबाउट मी, देयर इज यूनिवर्स टू look after everything, so just be relaxed with that. So this was the whole summarization of today's video. I hope you liked it and stay tuned for my further upcoming videos. And तब तक के लिए, उसके पहले do like, share and subscribe to my YouTube channel and stay tuned for my further upcoming videos. तब तक के लिए take care and bye bye.